बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नेक्स्ट हमने इस वीडियो से अपना मैथमेटिकल मेथड जो बुक है इसके जो है ना चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो ये SM यूसुफ की बुक है हमारे पास। इसके चैप्टर स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट चैप्टर है इसका ट्रिग्नोमेट्री का, सेकंड चैप्टर ग्रुप्स का है, देन थर्ड चैप्टर है मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस जैसा कि आप पढ़ के आए हैं, ठीक है, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसकी 2 एक्सरसाइजेज हैं। तो हमने चैप्टर 3 स्टार्ट करना है मैट्रिसेस का। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, चैप्टर 3 देखें। हमारे पास आप जानते हैं मैट्रिक्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं। इसके अलावा फॉर्मल डेफिनेशन मैट्रिक्स की आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट, लेट F डिनोट द फील्ड। फील्ड हमारे पास एक ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट्स को हम ऐड भी कर सकते हैं, डिवाइड भी या मल्टीप्लाई भी, उसको हम फील्ड बोलते हैं। तो F डिनोट द फील्ड ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स a rectangular array of m n elements aij belongs to field। अब aij जो है ना, ये इस मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज़ हैं वो हैं। तो हर एंट्रीज़ हमारी फील्ड से बिलोंग करेगी और अरेंज इस तरीके से हैं कि m रोज़ हैं और n कॉलम्स हैं, ठीक है। और इस तरह से अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर दें तो उसको बोलते हैं ये मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर का ओवर द फील्ड F पे। इसके अलावा हमारे पास ये जो हम मैट्रिक्स होते हैं इनको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, ठीक है। जिस तरह ये मैट्रिक्स है इसको मैं कैपिटल लेटर A कह दूँ, A इज़ इक्वल टू है। इसके अलावा उसके अंदर की जो एंट्रीज होती हैं उनको aij और आगे जो उसका जो भी कोई ऑर्डर होता है, और इनको अंदर की एंट्रीज़ को बोलते हैं एलिमेंट या एंट्री कह लें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए इधर। अगर मैट्रिक्स A के पास m रोज़ हैं और n कॉलम हैं, देन हमारे पास वो मैट्रिक्स जो होगा वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा ऑफ ऑर्डर उतने ऑर्डर का। अगर मैं रोज़ ले लूँ 2 और कॉलम ले लूँ 3, ठीक है। 2 रोज़ कैसे लूँगी, ये हमारे पास 2 रोज़ हो गई और 3 कॉलम्स हो गई। तो इसका ऑर्डर भी उस हिसाब से क्या होगा, 2 क्रॉस 3, इस तरह से 2 क्रॉस 3। इसी तरह इन केस अगर इक्वल नंबर ऑफ ऑर्डर होता है ना, m भी 2 होते और n भी 2 होते, तो हमारे पास इक्वल होते तो वो फिर स्क्वायर मैट्रिक्स बनना था उतने ऑर्डर का। इसी तरह देखें, अगर आपके पास सिंगल रो है और सिंगल कॉलम है, ठीक है, सिंगल रो सिंगल कॉलम को हम बोलते हैं रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर। सिंगल रो होगी तो उसको रो वेक्टर बोलेंगे, कॉलम होगी तो उसको कॉलम वेक्टर बोलेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है अपर एंड लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। तो एन अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स या इसको सिंपली ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मीन्स इक्वल ऑर्डर होता है, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, ठीक है। ऑल ऑफ हुज एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल्स आर 0। अपर की बात हो रही है ना, तो इनको बोलते हैं डायगोनल्स। ये जो होते हैं ना, ये हैं मेन डायगोनल्स हमारे। इन मेन डायगोनल्स के अगर नीचे हमारे पास 0 आ जाएं सारे, तो ये होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। कि अपर वाले सारे 0 ना हों, नीचे वाले सारे 0 हों। इसी तरह देखें, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम बोलेंगे अगर हमारे पास डायगोनल के ऊपर सारे 0 हो जाएं एलिमेंट्स ना, तो वो फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। और ये जो हमारे पास हैं A11, A12, A22, A33, मतलब ये डायगोनल्स जो हैं ये मेन डायगोनल होते हैं, ये वाले एलिमेंट्स ना। नेक्स्ट डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स की। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट दोज इन द मेन डायगोनल। हाँ जी, इनको बोलते हैं मेन डायगोनल। इनके अलावा तमाम एलिमेंट्स एंट्री 0 हो जाएं तो ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखें ये क्या बताया हुआ है कि जो ABC है ना, ये बिलोंग कर रहे हैं फील्ड से, जो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते 0 के इक्वल। ये बात ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ये तीनों कोई ना कोई एलिमेंट्स हो नॉन 0। देखें, हम इसको भी डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे अगर एक ही जगह पे 1 हो ना और बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे पास 0 हों, ये तो इसको भी हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ये जो डायगोनल होंगे ना, मेन डायगोनल, इनकी जगह पे कोई एटलीस्ट मतलब 1 नॉन 0 होना चाहिए, तो वो डायगोनल कहलाएगा। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ऑफ साइज n का, इन विच ईच एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल इज़ 1 एंड द सेम नॉन 0 नंबर k।
हाँ जी, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें हमारे पास तमाम एलिमेंट्स क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। बस जो मेन डायगोनल्स होते हैं ना, उन पे हमारे पास कोई सेम एलिमेंट होता है। ठीक है, जिस तरह यहाँ के सेम एलिमेंट है। और इसी तरह अगर हम इधर इनकी डायगोनल की जगह पे, मेन डायगोनल की जगह पे 1 डाल देंगे, मतलब 1 आ जाएगा मैट्रिक्स में, तो वो फिर क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा उतने ऑर्डर का। ये बात आपने याद रखनी है। स्केलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जो कि साइज़ n का होता है, मतलब जितनी रोज़ उतने कॉलम, उसी को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जैसे ये इसकी 4 रोज़ हैं और 4 ही कॉलम हैं, और अगर डायगोनल्स की जगह पे हम 1 डाल दें तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है IN से। n का मतलब है कि जितना उसका ऑर्डर होगा। अब चूँकि स्क्वायर है, स्क्वायर में इक्वल होते हैं, तो mn का तो कोई सीन ही नहीं है, तो वो I3 आ जाएगा। और ये I4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 4 का। नेक्स्ट कुछ और थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। हाँ जी, डेफिनेशन है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। हाँ जी, 2 हमारे पास मैट्रिसेस हैं, A हमारे पास है और B है। तो ये इक्वल कब होंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़ इनकी एंट्रीज जब आपस में इक्वल होंगी। ठीक है ना। मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और ये हमारे पास एंट्रीज हैं। तो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तब होंगे तब उनकी एंट्रीज आपस में इक्वल होंगी। इस तरह से फिर लिख सकते हैं अगर एंट्रीज उनकी इक्वल होंगी तो। डेफिनेशन नेक्स्ट है ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स के नाम से ही जाहिर है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हर एलिमेंट ज़ीरो होगा, ज़ीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर उसके पास m रोज़ होंगी और n कॉलम्स होंगी तो उसको डिनोट करेंगे ज़ीरो m क्रॉस n से। ठीक है, मतलब अगर 2 रोज़ या 3 कॉलम होंगे तो ज़ीरो 2 क्रॉस 3, इस तरीके से। नेक्स्ट डेफिनेशन है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें हम 2 मैट्रिसेस को ऐड करते हैं। तो 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, के 2 मैट्रिसेस कब हमारे पास ऐड होने के काबिल होंगे, व्हेन दे हैव द सेम नंबर ऑफ रोज़, अगर उनकी सेम रोज़ होंगी और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। मतलब अगर एक मैट्रिक्स की 2 रोज़ 2 कॉलम है तो दूसरे वाले की भी उतनी ही होनी चाहिए, फिर वो आपस में ऐड हो सकती हैं। जैसे 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स भी इसी ऑर्डर का होगा, ऐसा ही ना, जैसा 1 2 2 1। तो ये 2 मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं, फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, ये एंट्रीज के साथ, ठीक है, 3 इस एलिमेंट के साथ, 4 वाला इसके साथ। तो इस तरीके से यहाँ देख लें, ये हमारे पास ऐड हुए हैं 2 मैट्रिसेस। जैसे अगर मैं ये A मैट्रिक्स है और ये B, दोनों आपस में। नेक्स्ट है एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हाँ जी, गिवन एन m क्रॉस n मैट्रिक्स A ये है वी डिफाइन। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, देखें हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है उसका एडिटिव इन्वर्स जो है ना वो प्रेजेंट होता है। अब A का इन्वर्स क्या है, -A। -A का मतलब ये है जो A के एलिमेंट्स हैं ना उनकी तमाम एंट्रीज़ को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये उसका इन्वर्स ही बन जाएगा। तो बाय डेफिनेशन तो हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा उसके बाद में उस एडिटिव इन्वर्स वाले मैट्रिक्स को ऐड करवा दें या पहले करवा दें तो आंसर हमारे पास 0 आएगा। अब ये 0 नहीं है बेसिकली, ये हमारे पास आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मतलब क्या है कि 0 को हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड करवा देना तो वो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा उस मैट्रिक्स पे। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है शनाख्त। तो 0 हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ करवा दें ऐड तो उससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो इटसेल्फ वही मैट्रिक्स रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम भी है, ये भी देख लेते हैं। फॉर एनी 3 हैं, फॉर एनी 3 m क्रॉस n मैट्रिसेस हैं A B C वी हैव, ये आप जानते हो एसोसिएटिव लॉ है फॉर मैट्रिक्स एडिशन का। A B C हमारे पास तीनों मैट्रिक्स दे दिए हैं तो उनकी जगह पे सबसे पहले पुट कर दिया। ठीक है, ये A अलहदा है ना तो उसको अलहदा रखा, प्लस B और C को ब्रैकेट्स में रखा। अब हमें पता है इस तरह से अगर 2 मैट्रिक्स हों तो उनको ऐड कर सकते हैं, इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ भी तो हमारे पास 3 मैट्रिसेस के एलिमेंट्स हैं तो अगर मैं इन फर्स्ट 2 मैट्रिसेस के एलिमेंट्स को ऐड कर सकती हूँ एक ब्रैकेट में तो वही काम किया। इस तरह से हमने उनको ऐड करके एक ब्रैकेट में कर दिया, प्लस CIJ को अलग रहने दिया। तो ये एसोसिएटिव लॉ है इन F, मतलब फील्ड पे एसोसिएटिव लॉ लग रहा है कि क्या मतलब है कि
या तो हम पहले दो को मैट्रिसेस को ऐड करके बाद में तीसरे को ऐड कर दें, या फिर आखिरी दो को ऐड करके बाद में पहले को ऐड कर दें, तो वो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, आंसर इक्वल आता है। तो वही काम हमने यहाँ किया है। और इधर इसके बाद हम जानते हैं ए आई आई हमारे पास ए मैट्रिक्स के इक्वल है, ये बी के, ये सी के, तो वो पुट कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास किसके इक्वल है, ए प्लस बी, इन पे ये ब्रैकेट्स आ जाएगी प्लस, और सी आई जे किसके इक्वल है, कैपिटल सी के। तो ये क्या है, राइट हैंड साइड है। तो हमने स्टार्ट से लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी थी ना, इसको हमने इस राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो ये इजी सा थ्योरम था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और फिर उसे एक्सरसाइज के साथ साथ उससे रिलेटेड जो होंगी ना डेफिनेशंस और एग्जांपल्स, वो फिर साथ साथ करते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।